तो शुरुआत करते हैं। सर सबसे पहले हमारी संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था का उद्घाटन हुआ था 9 नवंबर 2014 को, जिसका हेड ऑफिस हमारे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में है। सर हमारी संस्था क्या बोलती है कि आप आयुर्वेद अपनाइए और जीवन और पैसा दोनों बचाइए। कहीं ना कहीं सर आप सभी को पता होगा या ना भी पता होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ आप सभी को कि हमारी जो पद्धति आयुर्वेद पद्धति सर सबसे पहले 5000 साल पुरानी पद्धति, सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारे देश में हुई थी। हमारे देश भारत देश को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर आजकल क्या हो चुका है, हम लाइफ में ज़िंदगी की भाग दौड़ में या इधर उधर के पूरी लाइफ में मतलब ऐसा हो चुका है कि हम लोग आयुर्वेद को छोड़कर अंग्रेजी दवाइयों की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सर ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा भयंकर सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो सर शुरुआत करते हैं। हमारी संस्था का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 9 नवंबर 2014 को हमारी संस्था का उद्घाटन हुआ था, जिसका हेड ऑफिस हमारे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में है। और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं सर वो राजस्थान के सीतापुर में है। हम सर लाइफ स्टाइल डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं। बोले तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो हमारे आजकल के जो खान पान है, रहन सहन है, हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जिनके कारण हमें आजकल नई नई बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। तो हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं। तो सर शुरुआत करते हैं। गुड हेल्थ गुड लाइफ। सर आजकल हर कोई चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूँ, मेरी लाइफ एकदम स्वस्थ हो, हेल्दी रहूँ, मैं वेल्दी रहूँ। यहाँ पर लिखा है वी वांट टू बी हेल्दी, हम हेल्दी रहना चाहते हैं। वी वांट टू लिव लॉन्गर, हम लंबा जीवन जीना चाहते हैं। और क्या होता है, हम चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा परिवार हेल्दी रहे, हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा खुशहाल रहे। सर बात करते हैं, हमारा जो शरीर है इन 7 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। वाटर हो गया, पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर। लेकिन सर अगर इनमें से कोई भी एक तत्व कम या ज़्यादा अगर हमारे शरीर में हो जाता है तो हमें ये सारी की सारी आप देख सकती हैं बीमारियां होने लग जाती हैं। अगर कोई भी तत्व डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलित होता जाता है, तो ये सारी की सारी बीमारियां हमारे शरीर को होने लग जाती हैं। जैसे आ गया सबसे पहले उदाहरण के तौर पर डायबिटीज़। आजकल सर शुगर, आप देखते हो कि शुगर हर घर में, ये मान लो कि शुगर तो एक बीमारी ऐसी हो गई कि मतलब जैसे कि आप मान सकते हैं ट्रेडिशन जैसे कि चलन ही चल रहा होगा। तो सर डायबिटीज़ को मधुमेह भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर किसी का कम ज़्यादा हो जाता है, पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता, हमारे तंत्रिकाएं, नसें हमारी सही प्रकार से काम नहीं कर पाती। बोलने का मतलब ये सारी की सारी जो बीमारियां आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखी हुई हैं सारी की सारी बीमारियां। तो सर हमारे शरीर में जो कोई तत्व कम या ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण ये सारी बीमारियां हमारे शरीर को होने लग जाती हैं। अगला क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, सबसे पहले छोटे से कोई भी बीमारी आती है सर, सबसे पहले कोई छोटे से हिस्से में आती है, यह लिखा है एटम्स में, उसके बाद आती है सेल्स में, फिर आती है टिश्यूज़ में, फिर ऑर्गन्स में, और लास्ट में सर कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, होल बॉडी, पूरी बॉडी में अगर हमारी कोई बीमारी आ जाती है, तब जाकर सर हमें उस बीमारी का आभास होता है। फिर लगता है हमें कि हम बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन हमारी संस्था क्या बोलती है, किसी भी बीमारी को आप छोटे से छोटे हिस्से में ही खत्म कर दो, ऊपर तक आने ही मत दो, यहाँ तक ऊपर तक आने ही मत दो किसी भी बीमारी को। इसका एक सर 2 फायदे होंगे। अगर किसी भी बीमारी को हमने एटम्स में खत्म कर दिया, यहाँ पर खत्म कर दिया, एक तो सबसे पहले शरीर तक आते आते आपको पता है हमारा शरीर डैमेज होने लग जाता है, तो तब जाकर हमें बीमारी का आभास होता है। तो हम एटम्स में अगर किसी बीमारी को खत्म कर देंगे तो हमारा शरीर बच जाएगा। अगला क्या है, जो सर हमारे शरीर में आने पर 2 से 3 लाख रुपए खर्चा, जब शरीर में बीमारी कोई प्रवेश कर जाती है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए 2 से 3 लाख रुपए सर खर्च करना पड़ता है। उसके बावजूद हम ठीक होंगे या नहीं होंगे सर हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। बोलने का मतलब है एटम्स में ही अगर किसी बीमारी को खत्म कर देंगे तो सर हमारा 2 से 2,500 रुपये में खर्चा, इतने में हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बॉडी तक अगर प्रवेश कर गई तो 2 से 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक भी हमारे शरीर पर लग सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 6 महीने में, हर 6 महीने में अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ सर। कोई भी अगर बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी भी अगर हमारे एटम्स तक भी पहुंच चुकी है, सेल्स तक भी पहुंच चुकी है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज से सर कुछ साल पहले की बात करते हैं, पिछले सालों में ले चलते हैं। जैसे कि हमारे दादा, बाबा दादा के टाइम की बात करते हैं। पहले लोग क्या होता था, लंबा जीवन जीते थे। आप ये लाइन देख रहे होंगे, हरी लाइन, ये लिविंग लॉन्ग वाली लाइन देखो, लंबा जीवन, ये पुराने ज़माने का है, पुराने ज़माने की बोल सकते हैं सर। पुराने ये लोग लंबा जीवन जीते थे। कैसे लंबा जीवन जीते थे सर, एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता था। पहले स्वस्थ बच्चा कैसे पैदा होता था, पहले जो हमारी माता बहनें गर्भावस्था के दौरान भी रहती थी, चाहे कैसे भी रहती थी, मतलब खान पान हमारे सेम टू सेम होता था। संतुलित आहार बोलते हैं जिसको, संतुलित आहार लेते थे, जो हमारे शरीर में दवाइयों का काम करता था। संतुलित आहार लेते थे, योगा करते थे, मीलों दूर तक सर पैदल जाते थे, तब जाके हम स्वस्थ रहते थे। लास्ट में क्या होता था, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण होता था तो उसकी उम्र हो जाती थी, एज ज़्यादा हो गई, मतलब 90-95 साल में, तब जाकर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था या मृत्यु होती थी। लेकिन सर आजकल हमारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली बिल्कुल अलग हो गई है सर। आजकल ये देख रहे होंगे आप, नीचे हरी वाली लाइन आप ये देख रहे होंगे, हमारा लिविंग शॉर्ट, जीवन बहुत कम हो गया। कैसे हमारा जीवन कम हो गया, हमारा जो सर खान पान, सबसे पहले गर्भावस्था के दौरान अगर कोई हमारी माता बहनें होती हैं, कुछ भी खा लेती हैं,
कहीं ना कहीं अपने शरीर को नुकसान तो हुआ होगा, लेकिन सर जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसको भी जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होता होगा। चलो जैसे जैसे हमारा बच्चा शिशु जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, धीरे धीरे 2 से 3 साल में सर वो भी फास्ट फूड का सेवन का करने लगता है। फास्ट फूड हो गया, जंक फूड्स हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं सर इनका सेवन करने लग जाता है। आप सभी को सर पता होगा फास्ट फूड जो होते हैं, जंक फूड्स, हमारे शरीर में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, धीरे धीरे शरीर में घुलते हैं, धीरे धीरे मतलब हमारे शरीर में जहर घुलने का काम करते हैं। इनका सर एकदम से इफेक्ट नहीं करेंगे हमारे शरीर को, एकदम से प्रभाव नहीं छोड़ेंगे हमारे शरीर पे, लेकिन फास्ट फूड धीरे धीरे मेरे हार्ट को डैमेज कर रहा होगा, मेरे लीवर को डैमेज कर रहा होगा, मुझे पता भी नहीं चल रहा होगा। मुझे पता तब चलेगा जब पूरे शरीर में वो चीज़ घुस चुकी होगी। और सर हम जैसे ही बीमार पड़ते हैं हमें चाहिए तत्काल रिजल्ट। मैं चाहिए, अगर मेरे को बुखार आ रखा है, मैं डॉक्टर को बोलूँगा मुझे डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवाई दो कि मैं एकदम से ठीक हो जाऊँ। कहीं ना कहीं सर आप सभी को पता होगा डॉक्टर साहब दवाई तो दे देते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ, लेकिन सर आप सभी को पता होगा अंग्रेजी दवाइयाँ अगर हमारे शरीर को स्वस्थ करती हैं या नहीं करती सर, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे लीवर को और किडनी को डैमेज जरूर कर रही होती हैं। आजकल आप सभी देख होंगे सर किसी भी उम्र में मतलब कोई भी व्यक्ति भगवान को प्यारा हो जाता है। हमारे सामने ही कई लोग आपने देखोगे, कई सारी ऐसी घटनाएं। मैं बोलूँगा जैसे यार कल तक तो यार अच्छा खासा था वो, कल तो मैंने देखा था मिला था अच्छा खासा था, अचानक से क्या हो गया इसको रिजल्ट, मतलब बोलने का मतलब क्या है, क्या हो गया अचानक से। तो सर यह सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन शैली के कारण हो रहा है, गलत खान पान के कारण हो रहा है, गलत रहन सहन के कारण हो रहा है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना चाहिए सर, पुरानी पद्धति में आना चाहिए। अगला आता है सर WHO का मानना है, जब क्या आप वास्तव में स्वस्थ हो सर, मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ क्या मैं वास्तव में स्वस्थ हूँ। तो WHO का मानना है, WHO ने हमारे देश के 10 लोगों पे सर्वे किया था, उसमें एक व्यक्ति तो हेल्दी था, ये 10 लोगों पे सर्वे किया, एक व्यक्ति तो सर हेल्दी था, एक व्यक्ति था बुखार, मतलब एक व्यक्ति स्वस्थ था, पूर्ण रूप से स्वस्थ, और एक व्यक्ति था अस्वस्थ। और लेकिन 8 लोग कैसे हैं, मेरे जैसे हैं सर 8 लोग। मैं अगर कोई मेरे से पूछे भाई तो ठीक है, मैं कहूँगा मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर मेरा बॉडी चेकअप किया जाए तो सर कोई ना कोई बीमारी मेरे छोटे हिस्से तक, चाहे परमाणु तक, चाहे ऊतक तक तो पहुँच ही चुकी होगी। तो सर बोलने का मतलब है मैं वास्तव में स्वस्थ नहीं हूँ, बोलने के लिए मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन वास्तव में स्वस्थ कोई ना कोई बीमारी मेरे अंदर निकल ही जाएगी चेकअप कराने के दौरान। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर अलार्मिंग। भारत देश को इतने बड़े बड़े संकेत मिल चुके हैं सर। भारत देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटिक मतलब शुगर की राजधानी कहा गया है सर। संसार में शुगर की राजधानी को भारत को घोषित कर दिया गया है, कैंसर की राजधानी भारत को घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित कर दिया गया है सर? शुगर के और कैंसर के मरीज सबसे ज़्यादा हमारे देश में है, भारत देश में, आपको पता ही होगा। अगला है 67% भारतीय ऐसे हैं जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको दिल की बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, घट जाता है, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, सारी की सारी बीमारियां। 67% भारत देश में ऐसे लोग हैं। और 85%, 85% लोग जो हमारे देश में हैं सर, उनको पाचन ठीक से नहीं हो पाता, पाचन तंत्र उनका सही से काम नहीं कर पाता। और हर 6 में से एक व्यक्ति, मान लो हर 6 में से एक व्यक्ति ऐसा है जो सर अपने दिमागी तौर पर जूझ रहा है। दिमागी तौर पर मतलब कोई चीज़ भूल जाता है, किसी को दिमाग का मिर्गी का दौरा पड़ता है, कई चीज़ मतलब माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़, हर 6 में से एक व्यक्ति है जो दिमागी रूप से जूझ रहा है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर पुराने ज़माने की बीमारियों की। पुराने ज़माने ही बोल सकते हैं हम तो सर। मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, डिप्थीरिया, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, वूफिंग कफ, ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी हैं सर जो महामारी कही जाती थी। अगर किसी भी एक गांव में एक व्यक्ति को आ जाए, शहर में एक व्यक्ति को आ जाए, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, ऐसे करके फैलती थी। और हमारे मान लो कि गाँव के गाँव और शहर के शहर तबाह हो जाते थे। कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते थे, कई तो परिवार के परिवार से इस बीमारी की चपेट में आ जाते थे। ये बीमारियां थी हमारी किसी चीज़ के, ये लिखा है ना कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीवाणु विषाणु के काटने से ये चीज़ें हमारे शरीर में होती थी सर। हम फिर एक के बाद दूसरे पे फैली, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, से करके फैलती गई। तो ये महामारियां होती थी। आपने शायद ये बीमारियां तो नहीं देखी होंगी, लेकिन सर एक कोरोना नाम की एक बीमारी आई थी, उसको हर कोई जानता है, बहुत भयंकर बीमारी। तो कोरोना जब बीमारी हुई थी 2019 में, अगर कोरोना की शुरुआत हुई थी तो सर कितने लोग आप देखेंगे, कितने लोग एक घर में 2 से 3 लोग खत्म हो गए। क्यों? ये भी सर फैलने वाली बीमारी थी। इन बीमारियों को जो पुरानी ये बीमारियां हैं, इनमें हमारे कोरोना को भी हम जोड़ सकते हैं। अगला आता है सर, आप स्क्रीन में दाहिनी साइड को देखेंगे, राइट साइड में ये देख रहे होंगे आप, इस साइड पूरी की पूरी बीमारी जितनी भी हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोले तो हड्डियों में खोखला बना जाता है, अस्थमा सांस लेने में दिक्कत, डायबिटीज़ वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, शुगर। आप देखो दोस्तों, शुगर की बात करते हैं, शुगर हर किसी व्यक्ति के अंदर होता है। शुगर जड़ से कोई खत्म नहीं कर सकता, हर किसी व्यक्ति के अंदर होता है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है। लेकिन क्या होता है, किसी का शुगर अप हो जाता है, बढ़ जाता है, किसी का डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो शुगर का पेशेंट हो जाता हो। अगर आता है स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइट्स। आजकल सर गठिया की बात करें, आजकल हमारे देश में बहुत सारे, ज़्यादातर मैं लेडीज़ों की बात करता हूँ, माता बहनें हमारी अधिकतर गठिया की पेशेंट हैं। अर्थराइट्स बोलते हैं जिसको, गठिया। ओबेसिटी हो गया, मोटापा आजकल कितना है, आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी कितने मोटापे का शिकार हो रहे हैं सर। मोटापा धीरे धीरे हमारे शरीर में कितनी बीमारियां लाता है आपको पता है। अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी। तो ये सारी की सारी जो आपने स्क्रीन के दाहिनी साइड में ये बीमारियां देखी सर,
ये किसी भी जीवाणु के काटने से नहीं हो रखी, किसी विषाणु के काटने से नहीं हो रखी है। ये क्यों हो रखी है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान और रहन सहन के कारण हो रही हैं। चाहे तो सर हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, कॉज लाइफ स्टाइल द वे वी लिव, मतलब लाइफ स्टाइल जो हमारा रहन सहन है, जो हम आजकल जीवन जी रहे हैं, जीवन शैली जी रहे हैं, उसके कारण हमें सारी की सारी बीमारियाँ हो रखी हैं राइट साइड में। चाहे तो हम इन पे खुद ब खुद नियंत्रण कर सकते हैं। आप बोलते हैं हमारे साथ गलत क्या हुआ? कई लोग बोलते हैं सर मैं कुछ नहीं गलत, मैं तो कुछ नहीं किया। तो गलत क्या हुआ सर हमारे साथ? जो पहले का खाना होता था, आप एक त्रिभुज आकार में देख सकते हैं, ट्रायंगल आकार में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, पहले का जो खाना होता था सर वो हमारे संतुलित आहार होता था। आपने 3rd 4th क्लास में पढ़ा भी होगा संतुलित आहार क्या होता है। पहले का खाना हमारे शरीर में एक दवाई का काम करता था, अपने आप में ही एक जड़ी बूटियाँ एक दवाई का काम करती थी। क्या होता था? ये विटामिन हो गए, ट्रेस एलिमेंट्स हो गए, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन। आजकल फाइबर सर किसी चीज़ में हमें ऐसी चीज़ नहीं खा रहे जिससे फाइबर प्राप्त हो, प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खा रहे हम, हर्ब्स नहीं खा रहे, जड़ी बूटीज, एंजाइम्स नहीं ले रहे, और पानी तो बहुत कम पी रहे हैं। तो पहले की जो खान पान था सर वो अपने आप में एक मेडिसिन का काम करता था हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता था। अब बात करते हैं सर आजकल की। आप इस साइड देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ये जो आजकल की जो हमारी जीवन शैली 98% जो बीमारियां हैं सर इसी कारण हो रही हैं। हम आजकल क्या करें? बर्गर हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, स्प्रिंग रोल, मोमोज, पिज्ज़ा। तो सर कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, आपको क्या लगता है ये अभी तो सर हमारे 2 मिनट के टेस्ट के लिए हम इसको खा लेते हैं, लेकिन ये टेस्ट एक दिन टेस्ट किया, थोड़ा थोड़ा खाया, रोज डेली करके हमारे शरीर कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है सर। स्लो पॉइजनिंग का काम करता है, धीरे धीरे हमारे शरीर को नष्ट कर देती हैं सर ये चीज़ें। अगला आजकल सर बात करते हैं कुकिंग मेथड। आप सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ सर बीमारियाँ हमारी कुकिंग मेथड क्या हो गया, हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है। हम क्या करते हैं? प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर में दाल रखा, एक प्रेशर कुकर में चावल रखे, हमारे 5 से 15 मिनट में हमारा खाना तैयार हो जाता है सर। लेकिन कहीं ना कहीं सर वो खाना पकता है क्या? आपको लगता है वो खाना पकता होगा? वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे अपने भूख मिटा रहे हैं सर, कहीं भी हमारे लिए वो कुछ बढ़िया नहीं हो रहा सर। बोलने का मतलब है पहले के जो ज़माने में, पहले का ज़माना ही बोल सकते हैं सर, खुले बर्तनों में खाना बनता था, उसमें रियल में पूरा का पूरा खाना पकता था, जैसे मतलब हमारे शरीर को चाहिए वैसे ही वो बनता था। 45 से 50 मिनट लगते थे, चाहे ज़्यादा भी लगते थे उस खाने में बनाने में, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था वो। तो सर खाना बनाने का तरीका हम बदल लेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। खुले बर्तनों में खाने बनाओ, तांबे के बर्तनों में जैसे बनाते थे वैसे बनाओ, चूल्हे में बनाते थे चूल्हे में बनाओ सर, बहुत बेस्ट होता है। टेस्टी तो होगा ही होगा, हमारे शरीर के लिए हेल्दी भी होगा। अगला क्या आता है सर? स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की बात करें। आजकल कोई भी फल, सेब मान लो, अनार मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी फल या सब्जी हमें किसी भी मौसम में प्राप्त हो जाती है। 12 के 12 महीने कोई भी फल या कोई भी सब्जी हमें प्राप्त हो जा रही है। क्यों? अगर सर मैं रियल में बात करूं, हम में से किसी को भी लगभग इतना दुक्का लोग होंगे जिनको पता होगा, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि सेब किस महीने होता है, संतरा किस महीने में उगता है। तो सर बोले तो हमारा जो ये 12 के 12 महीने कोई भी फल और सब्जियां हमें उपलब्ध हो रही हैं, कोल्ड स्टोर की जाती हैं, कोल्ड स्टोरों में केमिकल के माध्यम से जिंदा रहती हैं सर ये। तो इसको खाएंगे तो सर आपको क्या लगता है कि हम, तभी तो हम बोलते हैं कि मैं इतना फ्रूट्स खाता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। तो सर कैसे होगा? बेमौसम में अगर कोई भी वो फ्रूट या सब्जी हमें मिल जा रही है, तो सर कैसे हम अपने शरीर को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? बोलने का मतलब क्या है सर? ये भी हमारी लाइफ स्टाइल में ही आते हैं। अगला, आजकल सर हमारे देश में जितना भी खाना खा रहे हैं हम, मैं सोचता हूँ मैं चावल खा रहा हूँ, मैं गेहूँ खा रहा हूँ, कहीं ना कहीं सर हमारे देश की जनसंख्या इतनी हो गई है कि वो चावल की पूर्ति नहीं हो पाती अगर उसमें पेस्टिसाइड ना मिला होता, यूरिया वगैरह ना मिला होता, छिड़काव ना किया जाता, गेहूँ की कमी हो जाती, चावल की कमी, जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं उनकी कमी हो जाती। तो आजकल बोलने का मतलब क्या है सर? आप ये देख लोगे किसान भाई छिड़काव कर तो रहा है, लेकिन देखो मास्क पहन रखा है, उसको पता है कि अगर इसमें से थोड़ा सा भी, अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी अगर हिस्सा गया तो मेरे ब्लड खराब हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, फेफड़े गल सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी सर छिड़काव कर रहा है, पता है उसको भी। सर इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है। आजकल हमारे देश में लगभग 2,20,000 मृत्यु सिर्फ और सिर्फ सर एक केमिकल के ही कारण हो रही है, जो हमारे सांसों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट, चलो सर हम खान पान से तो बच जाएंगे, खाना पीना तो सर हमने कैसे भी है, तो चलो मैं मान रहा हूँ कि चलो खान पान तो मैं सही रख लूँगा, मैं अपने आप में मानता हूँ मैं स्वस्थ रख लूँगा खान पान, लेकिन सर जो पर्यावरण की जो मार है उससे हमें कौन बचाएगा? टॉक्सिन्स फ्रॉम एनवायरमेंट। आप देखते होंगे हमारे देश में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण की बात करें, हमारे देश में सर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हो गई, इतनी ज़्यादा गाड़ी मोटर्स हो गए, जिनसे निकलने वाला धुआं हमारे शरीर में, क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा होगा? हमारे जो सांस लेने की क्षमता है उसको रोक रहा है और कम कर रहा है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर रहा है। तो सर बोलने का मतलब है कि जो इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। वाटर पॉल्यूशन की बात करें, आजकल सर कहीं भी हमें स्वस्थ पीने लायक पानी नहीं मिल रहा, पीने योग्य बनाया जा रहा है लेकिन सर वो स्वस्थ पानी नहीं है, हेल्दी नहीं है। क्यों? आजकल नदी नालियों से वही घिसा पिटा पानी इधर उधर से फिल्टर करके हमें पीने योग्य बनाया जा रहा है। तो ये बात तो थी एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन की। सबसे ज़्यादा सर दिल
और दिमाग, दिल और दिमाग की बीमारियों की बात करें तो ये रेडिएशन से होती हैं सर। हमें रेडिएशन बोले तो विकिरण, हमारे फ़ोन से निकलने वाली तरंगें, टावरों से निकलने वाली तरंगें हमारे शरीर को सर दिल और दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा सर हमें कमज़ोर कर चुकी हैं ये तरंगें। बेहतर है हम एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोन के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन साइंस ने सर जितनी तरक्की की है उतना ही ज़्यादा शायद नुकसान भी हो रहा है हमारे शरीर को। अभी आपने सुना होगा, चलो सर ये एग्जाम्पल तो छोड़ो, आपने देखा होगा पहले छोटी छोटी चिड़ियाँ दिखती थी, आजकल के टाइम पे सर कहाँ गई वो चिड़ियाँ? हर किसी को दिखती होंगी आजकल तो सर। बड़ी बड़ी पक्षी भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर पक्षियों का जो हार्ट होता है बहुत छोटा होता है, हृदय बहुत छोटा होता है। वो हमारी फ़ोन की तरंग, नेटवर्क के जो टावरों से निकलने वाले तरंगे हैं उनको झेल नहीं पाए, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो सर आप क्या मानते हैं, हमें हमारे बच्चे को असर नहीं हो रहा होगा उसका? सर बोलने का मतलब है कम से कम हम अगर इस चीज़ का यूज़ करेंगे, बस सिर्फ यूज़ के टाइम पे 24 घंटे नहीं लगेंगे, थोड़ा बहुत यूज़ के टाइम पे अगर करेंगे तो कम से कम हम सर अपने आप को रेडिएशन से बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। नेक्स्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियाँ, डायबिटीज़ हो गया, अर्थराइट्स, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जी, स्टोन प्रॉब्लम। आजकल पथरी की समस्या आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, कितना दर्द झेलना पड़ता है पथरी के मरीज को ही पता है। एलर्जी सर किसी को है, किसी को धूल मिट्टी से, किसी को मतलब शारीरिक शरीर के अंदर कई प्रकार की एलर्जी हो जाती है। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम, आजकल हमारी माता बहनों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर, कोई वो किसी चीज़ से शेयर भी नहीं कर सकती, शर्माती हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है उनको 70 से ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को शेयर नहीं कर पाती, बता नहीं पाती। आजकल लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो सर बोलने का मतलब ये सारी की सारी बीमारियाँ हमारे खान पान रहन सहन के कारण ही हो रही हैं। हम बोलते हैं हर कोई स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे। हम बोलते हैं हर परिवार में हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे, लेकिन सर अगर कोई व्यक्ति अगर इन बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, अस्वस्थ हो चुका है, तो सर उसका क्या करना? उसको अकेला ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना कि चल छोड़ बीमारी रहने दे, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सर हमारी संस्था ने यहाँ पे लिखा है हम अपनी पुराने स्वास्थ्य को वापस कैसे ला सकते हैं। सर आंसर सिर्फ एक ही है, हेल्थ। अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के, अपनी लाइफ स्टाइल को ध्यान में रख के हम अपनी हेल्थ को पहले जैसा कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल से जो प्रॉब्लम होने वाली उससे बच सकते हैं। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो लोग बीमार पड़ चुके हैं तो उसका सर कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। तो हमारी संस्था ने उनके लिए कुछ प्रोडक्ट बना रखे हैं जो जड़ी बूटियों के, हमारी ऑल इंडिया में चाहे बाहर से जो जड़ी बूटियों का रस हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा उसके साथ हमारी संस्था ने प्रोडक्ट बनाए हैं। लगभग 90% हमारे जो प्रोडक्ट हैं लिक्विड फॉर्म में हैं, तरल अवस्था में। हम क्या बोलते हैं सर, 2 मिनट का एक उठना है, हम क्या बोलते हैं, कभी भी अगर हम अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले सुबह सुबह उठ के, जिसकी आंखें अगर कमज़ोर हैं तो अपने सुबह उठते ही जीभ से लार निकाली, ऐसे ऐसे अपनी आंखों पे लगाना है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सर, एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लगातार करेंगे आपकी नज़र बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। अगला क्या आता है, हमने अब सुबह उठते ही गर्म पानी करना है, तुलसी के पत्ते तो तुलसी के पत्ते बॉईल करने और छान के 2 से 3 गिलास खुद भी पियो और घर में सबको भी पिलाओ। इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा, स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। अगला सर, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो आती हैं हमारे किचन में मसालों से। हम बोलते हैं कभी भी अगर हमने मसाले यूज़ करने हैं तो बाहर से पिसे हुए मसाले सर कभी यूज़ मत करना। पिसे हुए मसाले में बहुत ज़्यादा मिलावट रहती है। पिसे हुए मसाले में आप मान लो कि चलो मिर्च की बात करते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च में क्या होता है, ईंट का बुरादा सर मिला होता है, तो हमारे अंदर स्टोन प्रॉब्लम को नहीं क्रिएट करेगा, हमारे अंदर की मांसपेशियों को डैमेज नहीं करेगा। हल्दी में है होली वाला कलर मिलाया जाता है, कई प्रकार के कलर मिलाए जाते हैं। धनिया पाउडर है सर, उसमें घोड़े गधे की लीड मिलाई जाती है। तो हम क्या ये चीज़ खाने के लिए बने ये सारी चीज़ें? सर कहीं ना कहीं मेरा बोलने का मतलब है आप बाहर से पिसा हुआ मसाला मत लाओ, साबुत मसाला लाओ, अपने घर में मिक्सी में पीस कर उसका यूज़ करो, वो सर ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। अगला क्या आता है सर, हमारी संस्था ने कुछ प्रोडक्ट बना रखे हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा क्या मिशन है, हमारा देश स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और हमेशा खुशहाल रहे, ये सर हमारा मिशन है। हमारी संस्था ने 7 प्रकार की कैटेगरी में प्रोडक्ट बना रखे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के हैं, ये 5 प्रकार के हैं, लेकिन अभी नए भी कुछ प्रोडक्ट निकल रहे हैं। हेल्थ केयर के हो गए, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट। अब बात करते हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट की, इम्यूनोडॉक। अब सर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि हम अपनी बाइक की सर्विस करते हैं, हर 2 से 3 महीने में शायद हम अपनी बाइक की फुल सर्विस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बाइक चलते चलते कहीं पर रुक गई तो हमें नुकसान हो सकता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, तो इसलिए हम उसकी सर्विस करते हैं। लेकिन सर हम लोग अपने आप पे सर्विस नहीं करते। क्यों? अपने आप शरीर की सर्विस क्यों नहीं करते? क्योंकि बाइक वाले को हमने बाइक लेने के लिए पैसे दे रखे हैं, इसलिए उसकी सर्विस करते हैं। लेकिन बात की जाए तो सर सबसे ज़्यादा कीमती जो है हमारे शरीर, सबसे ज़्यादा कीमती है, हमें उस चीज़ की कदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माँ बाप के द्वारा फ्री में शरीर हमें दिए गए हैं। कहीं ना कहीं सर अपने शरीर की हमने केयर करनी है। तो ये इम्यूनोडॉक जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कई लोगों ने इम्यूनिटी शब्द ही कोरोना के टाइम से सुना होगा, जब मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, तभी सुना होगा। इम्यूनिटी क्या होता है सर? रोग प्रतिरोधक क्षमता। बोले तो
जो हमारे शरीर में बीमारियाँ प्रवेश करने वाली उनको बाहर वापस धकेलने की क्षमता। तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये हमारी फुल बॉडी की सर्विसिंग करता है। अस्थमा हो गया, बवासीर हो गया, माइग्रेन, साइनस जैसी बीमारियों के लिए कम से कम 20 से 22 प्रकार की बीमारियों के लिए सर हमारे इम्यूनो प्रोडक्ट है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर्बल जड़ी बूटियों युक्त सर रस है। अगला प्रोडक्ट आता है थंडर ब्लास्ट। सर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमारी संस्था का, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके माध्यम से हमारे सर से लेकर पैर तक जितनी भी प्रकार की अगर हमारी कोई भी नस ब्लॉकेज है उसको खोलने का काम करता है। आजकल हमारे देश में क्या कई जगह की बात है, सेक्स रोगी, कई ज़्यादा सेक्स रोगी मिलते हैं, नपुंसकता, स्वप्न दोष, ये सारी की सारी बीमारियां सर इससे ठीक हो जाती हैं हमारी थंडर ब्लास्ट से। अगला क्या आता है सर, हमारा जो लकवा होता है, कई लोगों को आपने देखा होगा पैरालिसिस, किसी का हाथ काम नहीं करता, पैर काम नहीं करता, किसी का पूरा हाथ पैर ही काम नहीं करते, लकवा, पैरालिसिस, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त औषधि है सर। नेक्स्ट, जॉइंट क्रिएटर ऑयल। आजकल सर जीवन की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर के क्या, हमारे शरीर में हाथ पैर ऐसे दर्द करने, मांसपेशी दर्द करने लग जाती हैं। तो सर ये हमारे सर से पैर तक जितने भी मांसपेशियों में अगर दर्द है या सर दर्द है, हमारा बदन दर्द है, कंधा, घुटना, कमर दर्द है, वहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं। मेन कुछ टाइम के हमें पेन किलर की गोली खाने से सर बचा देगा। लेकिन अगर परमानेंट, अगर हमें जोड़ों का दर्द परमानेंट अगर ठीक करना है, उसके लिए हमारा है ऑर्थोडॉक्स है हमारा, उसके लिए सर अभी फाइल में है नहीं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स है हमारा उसके लिए परमानेंट, जो हमें ठीक करना है। तो नेक्स्ट, ब्रेन डॉक। आजकल सर दिमागी तौर पर कई लोगों का दिमागी संतुलन सही से काम नहीं कर पाता, दिमागी तौर पर हमारा संतुलन काम नहीं कर पाता, ब्रेन एमरेज हो जाता है, भूलने की कमी, भूलने की क्षमता वो हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो सर ये हमारे ब्रेन संबंधित सभी विकारों के लिए हमारा ब्रेन डॉक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। लिवोडोग्रेस। आजकल सर आपने देखा होगा कई अधिकतर लोगों का जो लीवर संबंधी प्रॉब्लम, किडनी डायलिसिस कराते रहते हैं, लीवर 70% तक डैमेज लीवर सर हमारे लिवोडोक ने ठीक कर रखा है। नेक्स्ट आता है डायबोडोक्रस। ये सर शुगर के पेशेंटों के लिए है, किसी का शुगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया उनके लिए हमारा डायबोडोक्रस है। तो ये हमारे शुगर को मेंटेन एक लेवल पे लाकर रोक देगा, मेंटेन कर देगा, मतलब नियंत्रित कर देगा। ओबियोडोक्रस, ये मोटापे से जो लोग ग्रस्त हैं उनके लिए है सर। वेंडोक ऑयल, आजकल अधिकतर एथलीट्स के देखते हैं जो रनिंग करते हैं उनके देखते हैं सर गुच्छे हो जाते हैं शरीर में, कहीं पर भी नसों के गुच्छे जम जाते हैं, तो उनको फैलाने के लिए हमारा वेंडोक ऑयल काम करता है। त्रिफला रस, वात कफ पित्त जैसी बीमारियों के लिए है सर, कब्ज हो गया जैसी बीमारियों के लिए हमारा त्रिफला है। फीवरडोक, आजकल आप देखोगे बीमारी कितनी, बुखार कैसे चल रहे हैं। फीवरडोक बोले तो आजकल सीजनल जो बुखार हैं, एलर्जी हो जाती है किसी को, तो उस चीज़ के लिए हमारा फीवरडोग्रस है। थायराइडोग्रस, थायराइड के पेशेंटों के लिए है। थायराइड आप सभी को पता होगा 2 प्रकार का होता है, एक में व्यक्ति सिकुड़ जाता है, एक में व्यक्ति फूल जाता है। अधिकतर थायराइड हमारी माता बहनों को होता है। क्यों होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, उसके बाद हमारा क्या है, हमारी माता बहनें जो ज़्यादा जो ब्लड की कमी हो जाती है, ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाती है, तो जिस कारण ये थायराइड होने लगता है। तो दोनों प्रकार के थायराइड को कंट्रोल करने के लिए हमारा थायराइडोक है। क्लोरोडोक, आजकल आपने सब कैंसर के मरीजों के लिए हमारा क्लोरोडोक बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया किसी का, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि है। शुगर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि है। कफ डॉक की बात करते हैं। अगला कफ डॉक, आजकल खांसी देखते होंगे सर, पुरानी से पुरानी खांसी, काली खांसी, चाहे कैसी भी खांसी हो, उसके लिए हमारा कफ डॉक प्रोवाइकॉत एक ज़बरदस्त औषधि है। ऐसे सर कार्डियोडोग्रस, हमारा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है, कई लोगों का होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनके लिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमारा कार्डियोडोग्रस है। किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, स्टंट डले होते हैं, उनको हम कार्डियोडोग्रस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि स्टंट सर अगर हमारे शरीर में स्टंट डले, हार्ट में अगर स्टंट डले, तो हमारे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट हमें ठीक करने के लिए कार्डियोडोग्रस 100% सर यूज़ करना पड़ेगा। कब्ज रोग, आजकल सर पेट संबंधी बीमारियां कई लोगों को हैं, तो उनके लिए हमारा कब्ज रोग है। कब्ज हो जिनको। नेक्स्ट आता है सर हमारी संस्था का एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट, सबसे छोटा है लेकिन सबसे खोटा माना जाता है, ओरल केयर का एक प्रोडक्ट है हमारा, यह है डेंटोडॉक क्रीम। मुंह की दुर्गंध, पायरिया, केविटी, मुंह में मसूड़ों से खून आना, मसूड़े फूल जाना, मुंह में झंझनाहट, सनसनाहट जैसे भी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त औषधि है। जीभ में छाले हो गए, मुंह में छाले हो गए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त औषधि है। देखने को तो सर एकदम पेस्ट है, ये पेस्ट तो करना ही करना है, पेस्ट तो है ही है, लेकिन ये 20 से 22 प्रकार की बीमारियों के लिए हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है डेंटोडॉक क्रीम। इसके माध्यम से हम, अगर हमें कभी हाथ में कभी जल गया, हाथ शरीर में कहीं पर भी जल गया, कट गया, वहाँ पर लगाएंगे तो एकदम से सर ठीक कर देगा, कुछ दिनों में आपका बिल्कुल ठीक कर देगा। और किसी को गैस है तो इंस्टेंट, अगर गैस का अचानक से हमें रिजल्ट, वो रिलीफ चाहिए, गैस तो आप सभी को पता है कितनी भयानक होती है, अगर गैस का अगर हमें रिलीफ चाहिए तो उसके लिए हमारा डेंटोडॉक का थोड़ा सा निकाल के गुनगुने पानी में घोल के पी लिया, कुछ टाइम तक हमारी गैस ठीक हो जाएगी। तो सर बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, आप सभी एक बार यूज़ करना डेंटोडॉक क्रीम। बाकी कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं सर, मैं ज़्यादा डीपली ना बताते हुए आइए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम पे यहीं पर समाप्त करता हूँ। और आशा करता हूँ सर आप सभी को ये हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर किसी का भी कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, आप एस बोलने का मतलब क्या था, हमारे एस वेलनेस के प्रोडक्ट से आप अपने स्वास्थ्य को, अपने पारिवारिक स्वास्थ्य को आप एकदम सही कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।